दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर को। कौन सा वो पेपर होगा, तो वो पेपर होने वाला है 24 जैन शिफ्ट 1 का पेपर। ये पेपर में आज हम लोग नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व करके आज हम लोग कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। और आज ये देखेंगे कि आज हम लोग अगर टोटल ट्रिक्स से पेपर जाएँ सॉल्व करने जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी जीरो नॉलेज के साथ जाएँ, तो आखिर क्या होने वाला है हम लोग के साथ जेईई मेंस के रियल एग्ज़ाम में। चलिए शुरुआत करते हैं पेपर सॉल्विंग। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप ट्रिक्स से जा रहे हैं पेपर सॉल्व करने, या आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स यूज़ करना है, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा, या रियलिटी भी यही है कि आप सबसे पहले थोड़ा ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शंस को आप देखिएगा तो यहाँ आप ऑप्शंस बहुत जल्दी एलिमिनेट कर पाइएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हर एक ऑप्शन में फर्स्ट इसमें देखा जाए तो हर एक ऑप्शन में आपको के क्रॉस ई के क्रॉस ई के क्रॉस ई दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही एक फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पर ई क्रॉस के दिख रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हो, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस है कि ऐसा हो कि बिल्कुल ऑड ऑप्शन आपका सही आंसर हो। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाइएगा तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब रहा तीन ऑप्शन में भी देखिए हर एक ऑप्शन में ओमेगा मल्टीप्लाइड है ऊपर के तीन ऑप्शन में, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है उसमें ओमेगा बिल्कुल मल्टीप्लाइड नहीं है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आप उसको भी एलिमिनेट कीजिए। और अगर और बीच के दो ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक में 1/ओमेगा से मल्टीप्लाइड है, एक ओमेगा से मल्टीप्लाइड है। तो ये दोनों ऑप्शंस में कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये आंसर थोड़ा ज़्यादा बायस है आपको जिसमें ओमेगा मल्टीप्लाइड है, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑप्शन में भी ओमेगा ओनली मल्टीप्लाइड दिख रहा है। तो ओमेगा मल्टीप्लाइड वाले के ऊपर आप ज़्यादा जाइए, तो आपको इसको सही करना चाहिए ऑप्शंस को। चलिए देखा जाए क्या रियल आंसर है। ये तो हम लोग का आंसर है, रियल आंसर हम लोग का गलत हो गया। ये इसमें 1/ओमेगा ही वाला सही होगा। ऐसा कभी कभार हो जाता है कि एग्ज़ाम में हम लोग को जो एग्ज़ामिनर भी समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर ये हो सकता है, तो वो कुछ अलग करता है। लेकिन घबराइए मत, आगे और भी बहुत सारे हैं। चलिए तो इसको हम लोग -1 दे देते हैं मार्क्स अपने आप को फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं हो या आप एक भी स्टेटमेंट को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बिल्कुल नहीं अभी आगे जाना चाहिए इसमें मार्क करने के लिए, क्योंकि जब तक किसी भी क्वेश्चन में आप 50% एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं ऑप्शंस को, तो आपको उसको नहीं मार्क करना चाहिए। वो मार्क करना लगभग समझिए आपका निगेटिव होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप अपना मार्क्स लूज़ करने से ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूर बचिए। चलिए आ गए हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चंस पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा सबसे पहले हम लोग फिर से ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पे आइएगा, आप लोग देखिएगा ऑप्शंस, तो आपको में दिखेगा कि यहाँ पर भी एक ही चीज़ है जैसा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे। यहाँ पर भी तीन ऑप्शन में डी रूट के है, लेकिन एक ऑप्शन में के रूट डी है। तो के रूट डी वाला ऑप्शन तो पक्का गलत होगा। तो ये और एक चीज़ और आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि रेसिप्रोकल या एक ऐसा टाइप है जैसे के रूट डी और डी रूट के बहुत ही सिमिलर ऑप्शन है। एग्जामिनर आपको यहीं पर ले आके फंसाना चाह रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाइए। तो आप जनरली जाइएगा तो ये दोनों ऑप्शंस को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में ये एक सिमिलैरिटी है। इसके कारण मैं तो ऑप्शन नंबर बी को ही मार्क करूँगा। चलिए देखा जाए क्या होता है, हम लोग का ऑप्शन सही होता है कि गलत होता है। ऑप्शन बी हम लोग का सही हुआ। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन कि मैं आंसर जान रहा हूँ तो मैं मार्क कर रहा हूँ। आप लोग रियल में भी ट्राई कीजिएगा, अगर कोई न्यू पेपर भी आप लोग उठाएगा। इवन कि मैंने भी इस पेपर को जब पहली बार सॉल्व किया था बिना किसी क्वेश्चन के आंसर को देखे भी, तो मैंने भी फर्स्ट क्वेश्चन को गलत किया था और थर्ड क्वेश्चन को सही किया था। चलिए तो इसमें हम लोग अपने आप को +4 दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा सा, वैसे क्वेश्चन तो हर एक को पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने के बाद ही आपको कोई ऑप्शन देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ क्वेश्चन को ही आपको अटैम्प्ट करने में के पहले आप पढ़ सकते हैं। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि हम एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन कर देते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन करने में ए और डी सीधे कट जाएगा, लेकिन ये भी
करना कुछ कुछ क्वेश्चन में गलत हो सकता है। मैं आगे आपको वैसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि जहाँ आपको एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन करना बहुत ही गलत हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 18 न्यूटन, द वेट ऑफ द बॉडी एट द एल्टीट्यूड 3200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो आपको ये देखने क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि 18 न्यूटन है अर्थ के सरफेस पे वेट। तो आपको जब 3200 किलोमीटर और ऊपर चल जाएंगे तो वो वेट कितना आएगा। तो आपको मतलब कॉमन सेंस से ही समझ में आ रहा है, ग्रेविटी कम होगा तो वेट उसका घट जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन 19.6 तो नहीं होगा। और आपको एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि ग्रेविटी इतना भी कम नहीं हो जाएगा कि उसका वेट 4.9 आ जाए। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो रहा है। अब आपको यहाँ पर आपको 50-50% यूज़ करके कि 50% हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन का मतलब, या 50% प्रोबेबिलिटी कि थर्ड ऑप्शन का प्रोबेबिलिटी वो सही हो। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 50-50 का है ये। चलिए देखा जाए क्या सही आंसर आ रहा है इसका। तो सही आंसर तो इसका आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो मतलब हम लोग का 50-50 प्रोबेबिलिटी वाला सही था। अगर आप मार्क करते 8 न्यूटन तो आपका सही हो जाता, 9.8 न्यूटन मार्क कर देते तो आपका गलत हो जाता। चलिए तो यह इस ऑप्शन में मैं इस क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ 50-50। हम लोग इसको जब फाइनल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग यूज़ करेंगे कि आखिर ये इस क्वेश्चन पे कैसे मार्किंग करना है। तो हम लोग का ऑप्शन क्वेश्चन 5 आ गया। क्वेश्चन 5 में क्या है, तो क्वेश्चन 5 में भी आपको देखने को मिल रहा है स्टेटमेंट टाइप। अगर आपको उसमें स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़िएगा जब तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा जिसको आप पक्का है कि आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर डी क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी से आपको भी पता है कि वेव थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं होता है, ये जब भी होता है पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो यहाँ पर वेव थ्योरी वाला लिखा है, मतलब ऑप्शन डी तो गलत है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन डी है वहाँ पर आप उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचा यहाँ पर भी 2 ऑप्शन, तो ऑप्शन दो ऑप्शन है तो आप यहाँ पर भी 50-50 यूज़ कर लीजिए। चलिए देखा जाए क्या पहले इसका सही ऑप्शन होता है, फिर हम लोग कुछ लिया जाए, जज किया जाए अपने आंसर को। देखिए हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर भी मैच किया 50-50 में, जो ऑप्शन हम लोग डाले थे उसी से। इस ट्रिक से आपको इतना तो हो जाएगा कम से कम कि 50-50 आपका जो पहले बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था कि आपका गलत होगा क्वेश्चन, उससे आपको ये प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन सही तो हो सकता है। भले 4 क्वेश्चन में से 2 ही सही हो, लेकिन हो तो सकते हैं सही। चलिए ये क्वेश्चन में आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको पढ़ सकते हैं आप एग्जामिनेशन टाइम में अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस देख के ही आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको ऑप्शंस में दिखेगा 1, 10, 100 ऐसा टाइप का ऑप्शन दिखेगा। एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो 5 है। तो 5 वोल्ट तो वो बिल्कुल मिली वोल्ट बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन। ये आप मतलब देखने में लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, और ऑड ऑप्शन जनरली सही नहीं होता है। यहाँ पर आप जाके एलिमिनेट कर सकते हैं इस ऑप्शन को। और बचा 3 ऑप्शन में अब यहाँ पर भी आप एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन का। और एक और आप यूज़ कर सकते हैं कि जो 5 और 10 में आप देख रहे हैं कि बहुत करीब का है। वैसे आप यहाँ पर कहिएगा तो ये 1 और 10 भी 1 और 5 और 10 तीनों ही मतलब करीब 100 बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। तो एक यहाँ पर आप ये यूज़ कीजिएगा। चलिए देखा जाए तो मैं तो इसमें जनरली एक्सट्रीम ऑप्शन से एलिमिनेशन करूँगा, तो ये दोनों मैं दोनों को एलिमिनेट कर दूँगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जनरली। और इस ऑप्शन को मैंने पहले ही एलिमिनेट किया, तो इसका मेरे हिसाब से तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखा जाए क्या होता है, हम लोग को ऑप्शन सही होता है आंसर कि नहीं होता है। देखिए हम लोग का ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग अपने आप को दे दिया जाए +4 मार्क्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्वेश्चन एक ऐसा है कि जहाँ आपको फिगर ही कम से कम आप देखिए तो फिगर से ही आपको समझ में आ रहा है। और ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए पूछ रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों जो मासेस है वो ऐसे जा रहा है, तो स्ट्रिंग पे इन दोनों मासेस के कारण यहाँ स्ट्रिंग पे टेंशन दोनों मासेस के कारण बन रहा है, क्योंकि एक ऐसे जा रहा है एक यहाँ पर टेंशन, एक ऐसे टेंशन आ रहा है, तो दोनों का टेंशन ऐड होगा फाइनली। तो यहाँ पर दो ऑप्शन में माइनस का साइन है, कि इस ऑप्शन में कि इस ऑप्शन में, तो दोनों ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर दीजिए। अब ये दोनों ऑप्शन में आप 50-50 यूज़ करके आप मार्किंग कर सकते हैं। चलिए देखा जाए हम लोग का ऑप्शन क्या सही होता है क्या गलत। तो हम लोग का बिल्कुल फिर से 50-50 वाला हम लोग का ऑप्शन मार्किंग बिल्कुल सही था, और ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही आता है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग मार्किंग के लिए 50-50 लिख देते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है फिजिक्स के पेपर का, चाहे कोई भी हो एग्ज़ाम हो। इस चैप्टर का क्वेश्चन रियली में जनरली एग्ज़ाम में सबसे आसान आता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ रहा है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के बारे में। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स तो आप लोग भी जानते हैं कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का फॉर्मूला होता है AC/AM। तो सॉरी AM/AC होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला आप लोग का 1/2, यहाँ से आ जाएगा यहाँ का 2, और यहाँ पर मैक्सिमम जा रहा है 1 पे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए आते हैं ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर अपना। तो हाँ, हम लोग का आंसर बिल्कुल सही निकला। तो यहाँ पर भी हम लोग अपने आप को +4 दे सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये ऐसा था कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर आप पढ़ के आए हैं तब बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब बिना पढ़े कोई जाएगा तो इस ऑप्शन को भी गलत कर सकता है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन ये इतना आपको बेसिक्स तो आप पढ़ के जाइएगा। वैसे भी ये चैप्टर कोई बहुत देर का नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगे, कि ये सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन था। इतना आप यहाँ पर ये चीज़ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा इतना मिनिमम JEE मेंस का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। चलिए आगे हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप, फिर से है। अगर आप स्टेटमेंट पे एलिमिनेट कर पा रहे हैं कोई स्टेटमेंट को, तो आप इस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़िए, नहीं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली छोड़ दीजिए। क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी जैसे ऊपर में क्वेश्चन था वैसे ही जैसा मैं बताया था, इन पे मार्क करना बहुत ही बेकार होता है। क्योंकि इसमें जनरली चांसेस है कि आपको अगर ऑप्शन क्वेश्चन नहीं आप समझ पा रहे हैं, स्टेटमेंट को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका माइनस मार्किंग ही होगा। चलिए आगे हम लोग अपने 10th नंबर क्वेश्चन पे। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होगा, आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तो इसमें बोल रहा है द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट फॉर टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज़ 136। द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज़। तो सेम बॉल को वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना तय कर सकता है। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी चीज़ को ऊपर उछालने में उछालिएगा तो जितना ज़्यादा उतना फोर्स लगाइएगा वो कम उतर जाएगा, क्योंकि उस पर डायरेक्टली ग्रेविटी वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको फेंकिएगा तो एक ग्रेविटी एक एंगल पे वर्क कर रहा है, इसके कारण वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दूर जाएगा, जैसे आप लोग क्रिकेट में ही देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 136 पहले ही से लिख दिया है कि 136 मीटर है इसका जा रहा है बॉल का हाइट, जब हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो डिस्टेंस बढ़ ही जाएगा, घटने वाला नहीं है। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि 136 भी नहीं होने वाला और नहीं 68 होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में आपको 50-50 ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आप एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन क्यों नहीं लगा दे रहे हैं, 68 और 272 वाले ऑप्शन को आप हटा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा हम करना, आप अगर करते हैं तो आप ठीक है अगर आप कर रहे हैं, लेकिन ये करना गलत होगा इसके लिए, क्योंकि ये हाई पूछ रहा है। हो सकता हो कि ये 272 तक भी चल जाए, क्योंकि फोर्स आप जान रहे हैं कि एक एंगल पे आप फेंकिएगा तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो इसके कारण आप इस ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, और एक और आपके वो रहेगा ऑप्शन को ये देखना, क्योंकि यहाँ देखिए 68 है, 68 इंटू 2 कीजिएगा तो 136 चला हो जाएगा, और 136 इंटू 2 कीजिएगा तो 272 हो जाएगा।
यहाँ से भी देख रहे हैं कि एक कॉमन मैचिंग दिख रहा है। एग्जामिनर ऐसे ही टाइप का ऑप्शन फिट करता है, सेट करेगा क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइए, जिसमें आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में मिस्टेक कीजिए, इंटू 2 कर दीजिए गलती से इंटू 3 की जगह, तो आपका आंसर बिल्कुल ही बदल जाए। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर की देखिएगा। और यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50-50 मार्किंग होगा। चलिए देख लिया जाए कि ये 50-50 मार्किंग हम लोग का सही है कि नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, हम लोग का बिल्कुल 50-50 मार्किंग सही था। और यही हम बता रहे थे आपको ऊपर वाले में कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आने वाला है नीचे जिसमें आपको एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन कहीं ना कहीं धोखा दे देगा, इसलिए क्वेश्चन हर जगह पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब हम लोग आ गए 11th नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग बहुत जल्दी ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इतना सारा। अगर आप रियल में क्वेश्चन सॉल्व करते तो थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगता क्वेश्चन रियल में सॉल्व करने, लेकिन अगर आपको रियल मेथड आ रहा है सॉल्व करने का तो कभी भी ट्रिक्स के ऊपर नहीं जाइए, क्योंकि ट्रिक्स में भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। हो सकता हो कि कहीं ऐसा हो कि वो ट्रिक आप लगा दिए, क्वेश्चन आपको आता था, बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है कि आप गलती काम कर दिए वहाँ पर यूज़ करके ट्रिक का। चलिए ऐसा तभी कीजिए जब आपके पास टाइम बहुत कम हो बचा हुआ एग्ज़ाम में, तो ये काम आप यूज़ कर सकते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में भी जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि आपको सबसे पहले ऑप्शंस देखना है, तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन आप जहाँ देखिएगा तो आपको एक ऑप्शन तुरंत आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि सब में देखिए 432 432 432 आ रहा है, लेकिन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ये नहीं आ रहा है, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। टीचर ज़्यादातर आपको 10, 100 ये सब टाइप के ऑप्शन में जहाँ पर आप 10 के पावर 5, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 टू पावर 5 है, यहाँ पर भी 0 0 है, यही सब ऑप्शन में ज़्यादा फंसाने की ट्राई करेगा। तो आप यही तीनों में से आप ऑप्शन चूज़ कीजिए, तो आपको ज़्यादा ईज़िली आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ एक ऑप्शन है बहुत ज़्यादा वो है, यहाँ देखिए 10 टू पावर 5 है, यहाँ पर है 1 ग्राम है, 1 ग्राम 10 टू पावर -3 हो जाएगा आपको। और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब जब होगा तो सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में ही चेंज करके ऐसा यूनिट में कीजिएगा, तो इतना बड़ा तो कभी नहीं आने वाला है आपका आंसर जूल्स में, तो ये चीज़ तो हो जाएगा। अब रहा सवाल ये दोनों में भी आप फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा ज़्यादा बायस्ड साइड में रख सकते हैं, इसलिए कि यहाँ 4800 है। इसी तरीके से 4 डिजिट नंबर 4320 भी है, तो ये आपको ज़्यादा सही होने की प्रोबेबिलिटी रखता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मेरा ऑप्शन तो यहाँ बी रहेगा। चलिए देखा जाए क्या है हम लोग का सही ऑप्शन ये है कि नहीं। तो हाँ, हम लोग का आंसर बिल्कुल सही था, इसके लिए भी हम लोग अपने आप को +4 दे दिया जाए मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस देखिएगा तो यहाँ ऑप्शंस आपको कुछ वियर्ड टाइप के दिखेंगे। एक दो ऑप्शन ऐसा है जैसे 3√1:3√2 3√2:2, ये सब टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब कोई भी ऑप्शन में आपको सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा है। √2 से भी आप एलिमिनेट करना चाहिए, तो वो भी सारे ऑप्शन में है। दो ऑप्शन में 3√2 है, एक ऑप्शन में √2 है, 2√2 है, एक ऑप्शन में √2 है। तो यहाँ पर आप हो सकता हो कि आपको लगे कि यहाँ पर आप ये दोनों ऑप्शन मार्क कीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन को मार्क कर दीजिए। लेकिन ऐसे ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन में चाहे सही हो चाहे गलत हो, ये ऐसे क्वेश्चन में जनरली मार्क नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मार्क कर रहे हैं तो ये हो सकता हो कि आपको आगे जाकर आपको माइनस मार्किंग की ओर ले जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए मेरा तो रिकमेंडेशन नहीं है कि मार्क करें, लेकिन फिर भी चलिए देखा जाए। हाँ, तो देखिए जैसा मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में मार्क नहीं कीजिए। मार्क अगर जैसे मैंने किया मार्क 1 नंबर ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन में जनरली प्रोबेबिलिटी रहता है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा है, एक 3√2 ही सिमिलर दिख रहा है, तो ऐसे ऑप्शंस को मार्क करना। या आप ऐसे मार्क कर सकते हैं कि अगर आपको ये एक समझ में आता है इसमें कि ऊपर वाला जो रहेगा, जो रेशियो पूछ रहा है उसमें फर्स्ट वाला जो रेशियो है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा रहेगा, तो उसके ऊपर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मार्क मत ही कीजिए।
रेशियो वाले क्वेश्चन जो एकदम रेसिप्रोकल वे में रहे उन्हीं को मार्क करना ज़्यादा रहता है। ऐसे मैं आप लोग के लिए इसको -1 दे देता हूँ उस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने भी ऑप्शन 1 मार्क किया था, लेकिन रियल एग्ज़ाम में मैं ये काम नहीं करता। 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देंगे। तो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तो ऑप्शन में कुछ ऑप्शन में क्या है 10 मल्टीप्लाई, एक ऑप्शन में 10 डिवाइड में है, एक ऑप्शन में इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाइड में है, तो एक 8 एक में डिवाइड में है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना चाहिए हम लोग को। इसमें से ज़रूर ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे हम लोग क्वेश्चन को आगे 50% चांसेस में तो ले ही आ सकते हैं कि दो ऑप्शन एलिमिनेट मतलब कर सकते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ते हैं। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर P and Q कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पियर, each were kept parallel to each other at 5 centimeter distance. Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1 if the distance between the wire is half. यहाँ पर देखिए मार्क करने वाली बात है, हाफ जब हो जाएगा डिस्टेंस तब, एंड करंट बिटवीन देम इज़ डबल, और करंट डबल हो जाएगा तब। द फोर्स F2 ऑन द 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर P विल बी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि अगर ये वायर का जो डिस्टेंस जो वायर के बीच का है वो अगर आधा हो जाएगा और वायर में करंट डबल हो जाएगा तो क्या होगा। तो आपको इससे साफ समझ में आ रहा है कि ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाइड ही होने वाला है, डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि आप देखे होंगे जब पुराना जैसे था, जब रहता था, तो आप लोग देखेंगे जहाँ से लाइट आता है हम लोग का पोल का, तो वहाँ पर 3 तारें जाती थी। 3 तारों के बीच में आप कहीं कहीं पे बीच बीच में लकड़ी लगाया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था कि जब वायर एकदम सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं और वो ज़्यादा पास आएंगी तो वो चिपक जाएंगे, उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता था, इसीलिए किया जाता था। तो वो भी आप लॉजिक यूज़ करके यहाँ पर यूज़ करके कह सकते हैं कि दोनों के बीच का फोर्स तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब चाहे बढ़ के वो 10x हो जाए या 8x हो जाए, तो आप ये 1 और 4 नंबर के बीच में आप मार्किंग कर सकते हैं। ऐसा टाइप का मार्किंग करना ज़्यादा सही होगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग का 50-50% वाला ऑप्शन सही होता है कि गलत। हाँ, तो देखिए हम लोग का बिल्कुल सही वो ऑप्शन। ऐसे टाइप्स करके आपको भी करना है। ऐसे क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपको, जैसे अगर आप जनरली जाते तो आप कोई भी इन चारों में से मार्क कर देते, ऐसे तो आपको 2 ऑप्शन 100% पता चल गया कि ये तो नहीं हो सकता है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा रियल एग्ज़ाम में। और जब एक बार आप इस ट्रिक्स को सीख जाइएगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक बस ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन में लग रहा है, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रिक है, ये इसलिए ये हर एक क्वेश्चन में लगने वाला है। अब ये आया एक और बहुत आसान क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी सबको पता रहता है कि इस क्वेश्चन में अल्फ़ा है तो इसमें 4 के ये मास में 4 माइनस करना पड़ेगा अल्फ़ा डीके हुआ तो, और नीचे में मतलब एटॉमिक नंबर में 2 माइनस करना पड़ेगा। उसी तरीके से बीटा माइनस डीके है, गामा डीके में कुछ माइनस नहीं होता है, अल्फ़ा फिर आ गया, बीटा प्लस डीके हुआ, फिर गामा डीके हो गया। तो ये वाला तो ऑप्शन आप लोग ईजिली बना सकते हैं, ये भी मस्ट डू टॉपिक रहता है। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ के ही जाइए, अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ के जाइए। प्लस इसमें अगर आपको इसमें भी आपको जाके तुक्का यूज़ करना, आप किसी कारण से आप भूल गए, आपका सही आंसर नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 210 जो है वो 3 ऑप्शन में रिपीट हो रहा है, एक ऑप्शन में ही सिर्फ 211 रिपीट हो रहा है। तो इस ऑप्शन को आप पहले ही क्रॉस कर सकते हैं कि ये तो नहीं होगा 211 वाला। तो उसके बाद रहा यहाँ पर देखिएगा, इधर साइड में आइएगा एटॉमिक नंबर की ओर, तो 80 है फर्स्ट वाले में, 82 सेकंड वाले में, फिर 80 थर्ड वाले में, और 84 है। तो 80 देख रहे 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो ज़्यादा इसका प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये ऑप्शन फर्स्ट होगा। ऐसे मैं तो कहूँगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाइए कि वहाँ पर जाने के बाद आपको इसमें तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर आप नहीं करके गए तो ये तुक्का से भी इसका आंसर डायरेक्टली एकदम आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही होता है कि नहीं। हाँ देखिए हम लोग का ऑप्शन बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पर अपने आप को +4 मार्किंग दे दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ गए। आगे में
आया ये क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले ऑप्शन में आइए। ऑप्शन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग ऑप्शन बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। एक में 2/5 है i4 में, एक i5 में 2/5 है। उसी तरीके से एक बार 8/5 i5 में है तो एक बार i4 में 8/5 है। सिमिलरली नीचे में भी देखिएगा तो ये 24/5 यही हो रहा है, यहाँ पर i4 में, यहाँ i5 में है। यहाँ 6/5 भी i4 में एक बार i5 में। तो ऐसे टाइप के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको इसका समझ में आ रहा है या एक भी आप निकाल पा रहे हैं तभी आप इसमें आगे बढ़िए। वैसे तब तो एक निकाल लीजिएगा तो पूरा ही आंसर आ जाएगा, लेकिन तभी आपको करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में तुक्का बिल्कुल मत मारिए, क्योंकि ऐसे अगर आपके क्वेश्चन में तुक्का मारने में जनरली प्रोबेबिलिटी है कि आपका गलत ही होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16, ये भी असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है। इसमें भी सेम चीज़ है कि अगर आपको आता है तो आप इसको मार्क कीजिए, या एक भी ऑप्शन को आप परफेक्टली आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो मार्क कीजिए। नहीं अगर आ रहा है तो आप इसको छोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि कुछ करके आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बताऊंगा ये तो बहुत आसान है, ये चीज़ नहीं। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ये भी फिर आ गया एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे हम लोग हर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जब स्टेटमेंट आएगा तभी, तो वही सेम चीज़ इसमें भी होगा। इसमें मैं आप लोग का टाइम नहीं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा बताने में, क्योंकि ये हर आदमी का सब्जेक्टिव चीज़ है कि अगर आपको आता है तो आपको बन जाएगा, नहीं आता है तो नहीं बन पाएगा। चलिए अब आ गए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन भी ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अगर ये तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ये आप ज़रूर करके जाइएगा, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं किए और एग्ज़ामिनेशन के वक्त में आपको है कि कैसे इसको सॉल्व करें, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन नंबर 3 थर्ड कॉलम से मैचिंग थर्ड नंबर से देखिए 2 में है, एक इसमें है, लेकिन ये दोनों में नहीं है। तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यही दोनों में से कोई आंसर होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। बी में भी सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। 4 नंबर का ये दोनों में है और बाकी किसी में, एक में 1 है, एक में 3 है और ये दोनों में 4 है, तो ये भी हो सकता है कि इसका भी प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई है। इन्हें सी में आए तो सी में ऐसा कुछ नहीं है, सी में सारे का अलग अलग ऑप्शन है। तो छोड़िए अभी हम लोग सी को थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं। डी में देखिए तो डी में भी सेम ऑप्शन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन एक में 2 है, एक में और दोनों में 1 और 4 है, 2 में 2 है। तो ये इससे हम लोग को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में जनरली सही जो मतलब ज़्यादा रिपीटिंग ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे हर बार तो नहीं होता है, थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार आपका गलत हो, लेकिन जनरली केसेस में ये सही हो जाता है। तो इसलिए मेरा मार्क तो ऑप्शन नंबर बी की ओर आएगा। चलिए देखा जाए हम लोग का सही होता है मार्क कि नहीं। देखिए हम लोग का बिल्कुल सही है, और ऐसे आप लोग भी एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही इजी चैप्टर जैसे ये चैप्टर है तो इसका आप लोग खुद से करके जाइए। अगर कोई ऐसे हार्ड चैप्टर का मैच द फॉलोइंग आ जाता है तो आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं उसको। और हाँ, अपना आप लोग स्कोर भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया। आप लोग खुद से भी एक बार इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा ट्रिक्स यूज़ करके, और हर तरीके से जो आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे उन चैप्टर का क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और फिर आप लोग बताइए कि आपका कितना स्कोर आया। चलिए देखा जाए कि मेरा स्कोर ज़्यादा आता है एट द एंड कि आपका स्कोर ज़्यादा आता है। चलिए अब हम लोग आगे एकदम हम लोग एंडिंग पे आ गए। 19 नंबर क्वेश्चन आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन में भी आते ही हम लोग सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग को सबसे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन से हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन से बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि ये एक में 10⁻⁻6 पावर है, एक में 10⁻⁻4 पावर है, लेकिन ये दोनों में 10⁻⁻3 पावर है। तो यही दोनों में से ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ये आगे में आ गया है। तो ऐसा भी हम लोग कुछ कर सकते हैं कि इसके लिए 100% हम लोग का सही ऑप्शन आ जाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के कुछ हम लोग को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 6.25 है, और अगर आप लोग को इसका यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला आता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो ये तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी चैप्टर मस्ट डू चैप्टर रहता है कि ये आपको ज़रूर करके जाना चाहिए। इसका बहुत इजी क्वेश्चन आता है कभी कभार, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं चैप्टर का तो आप एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर
एक 6.25 है। उसके अलावा यहाँ पर एक है 250 न्यूटन है। यहाँ ये कहीं ना कहीं तो मल्टीप्लाई वगैरह होगा, तो 6.25 का 6.25 एकदम उतर के तो आने वाला नहीं, हो सकता मल्टीप्लाई, हो सकता है डिवाइड हो, ऐसा कुछ ना कुछ तो होने वाला होगा। इसलिए 4 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि ये यहाँ पर अगर 100 रहता ना तो 6.25 ही होता, लेकिन यहाँ पर 250 है, तो कहीं ना कहीं जाके आगे में मल्टीप्लाई हो सकता है फॉर्मूला में, या डिवाइड हो सकता है। तो मैं ज़्यादा तो प्रेफर करूँगा कि आप इसको लगाइए 4 × 10⁻³ पे, ऑप्शन नंबर सी पे। चलिए देखा जाए हम लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने तो अपना ऑप्शन मार्क कर दिया है, तो हाँ हम लोग का ऑप्शन बिल्कुल सही है, और यहाँ पर भी हम लोग +4 मार्क्स गेन कर लिए हैं। इसी तरीके से थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करके और बहुत कम टाइम लगा के भी आप एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम लोग लास्ट में तो देखेंगे ही कि हम लोग कितना स्कोर किए। अब आ गया हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन फिर से यहाँ पर देखिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको कोई बहुत मतलब ज़्यादा हाई मतलब कि फार्मूला यूज़ करके या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। तो ये वाला भी आप देखिए, यहाँ पर आपको एक मैं ट्रिक यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक बहुत सारे बच्चों को वेलोसिटी पूछ लिया है, तो वेलोसिटी में लगेगा कि अरे वेलोसिटी हम कैसे निकालें। तो यहाँ पर एक देखिए, आप डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर x मल्टीप्लाई है, और साइन के अंदर में जो भी एंगल रहता है उनका डायमेंशन कुछ नहीं रहता है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया। ये जो भी है, ये यहाँ पर 8 के आगे जो रहता है, तो ये वाला जो रहता है ये kx - ω t वाले पे है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं याद आ रहा है कि हाँ ये क्या है, तो समझिए कि 8 के पास जो भी होगा तो 8 डिस्टेंस से वो होगा, तो मतलब 8 का डायमेंशन होगा l-1 का डायमेंशन होगा, और भी जो हो कुछ भी हो वो आप ज़्यादा मत उसके लिए सोचिए। और यहाँ पर इसी तरीके से ये जो ओमेगा आता है, ओमेगा का ये आप देखिए यहाँ पर 4 का जो भी डायमेंशन होगा वो t के इन्वर्स होगा डायमेंशन। और आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का होता है lt-1 होता है डायमेंशन। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि lt जब -1 हुआ तो l को डिवाइड अगर आप कर दीजिए, इसको मतलब 4/8 कर दीजिए, तो आपका आंसर सही आएगा। इससे आपका आंसर क्या आ रहा है 1/2, तो 0.5 इसका मेरे उम्मीद से सही आंसर होगा। चलिए देखा जाए हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। मेरा तो ऑप्शन फर्स्ट है। देखिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप हर जगह ये नहीं देख सकते हैं कि आप एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट करना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आप लोग को कि एक्सट्रीम ऑप्शन सही होते हैं, कभी कभी वो बहुत सही काम कर जाते हैं, लेकिन हर जगह एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट करना भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि कहीं कहीं पे दिक्कत कर देता है वो। ऐसा मैंने आपको ऊपर में भी एग्जांपल दिखाया था, एक ये एक भी एग्जांपल है उसका। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी +4 दे देते हैं। ये भी आप लोग कॉमन यूज़ करके आप लोग डायमेंशंस का आप लोग इसको ईज़िली बना सकते हैं। अब और आगे आ गया ये सेक्शन बी में आपको SCQs वगैरह है। तो SCQs वाले क्वेश्चन में आपको कितने भी लगेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में फिज़िक्स के जनरली क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा फार्मूला या ये सब यूज़ करना ही पड़ेगा। बिना यूज़ किए वो जल्दी नहीं बनते हैं क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेलेक्ट करना रहता है, वही सब क्वेश्चन थोड़ा सा ईज़िली बन जाते हैं बिना आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज, हाई नॉलेज से। तो ठीक है, तो इसलिए मैं इन सब क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा कि वैसे भी मैं करके बनाऊँ तो मैं ज़रूर इसको करूँगा। अब हम लोग का बारी ये देखने का कि आखिर हम लोग कितना मार्क्स स्कोर किए फाइनल में। हम लोग में सारा मार्क्स कैलकुलेट कर लिया है, तो हम लोग अब अपना मार्क्स लिखते हैं। तो टोटल हम लोग का 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, तो 8 से 32 मार्क्स हम लोग को मिल गया यहाँ पर। और 2 क्वेश्चन हम लोग -1 हुआ है, तो यहाँ से -2 हम लोग का हो गया मार्क्स। और उसके अलावा 5 क्वेश्चन में हम लोग मार्क किए थे 50-50 का, कि 50% प्रोबेबिलिटी कि वो सही होगा या 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत होगा। तो उसमें आपको ये देखने को है कि मैं मान रहा हूँ कि मेरा 3 क्वेश्चन जो लगाऊंगा, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन सिर्फ सही होगा। तब भी क्या होगा, हम लोग को 2 क्वेश्चन में +8 मिलेगा और 3 क्वेश्चन में -3 होगा हम लोग का मार्क्स।
तो हम लोग का टोटल मार्क्स यहाँ से भी 5 मार्क्स बनेगा। और यहाँ पर से -2 और कर देते तो 3 मार्क्स हुआ और 3 मार्क्स यहाँ जोड़ेंगे तो ओवरऑल हम लोग का मार्क्स जो बनने वाला है वो 35 मार्क्स हुआ। 35 मार्क्स दोस्तों आप बिना किसी मेहनत के, और हम लोग तो सेक्शन बी पूरा छोड़ भी दिए हैं, सेक्शन बी में भी करते हैं और सेक्शन ए में भी कुछ ऐसा था कि जो आप लोग थोड़ा सा भी अगर पढ़े हुए होंगे वो चैप्टर तो आप लोग ईज़िली कर लीजिएगा। तो बहुत ईजी है स्कोर करना, ऐसा कोई बहुत हार्ड काम नहीं है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि हम लोग 35 मार्क्स स्कोर किए। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री का और मैथ्स का पेपर। उसमें आप लोग अपने कमेंट्स में अभी बताइएगा कि हम लोग को और ज़्यादा कि और ज़्यादा चैप्टर से थोड़ा सा रिलेट करके भी सॉल्व करना चाहिए, कि हम लोग को जैसे इस बार सॉल्व किए थे कि जिसमें बिल्कुल नहीं चैप्टर का कोई रोल आए, वैसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।